पेयरिंग स्कीम सेकेंड ईयर 2026। इसकी जो पेयरिंग स्कीम है कंप्यूटर साइंस की वो हमने डिस्कस करनी है 2026 की। पेयरिंग स्कीम मतलब आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा सेकेंड ईयर का, उसमें से चैप्टर्स 1 to 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर 1 to 7 ये डेटाबेस से रिलेटेड है। देन चैप्टर नंबर 8 to 14 दीज आर रिलेटेड टू C++, टर्बो सी लैंग्वेज से ये रिलेटेड है। तो इसमें हम आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी आएंगे, इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस, ये चीज़ें हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ये चीज़ आप समझ लें। जो एमसीक्यूज हैं वो तमाम चैप्टर्स में से आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से नहीं है। बाकी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से एक एक एमसीक्यू आएगा, क्वेश्चन एक पार्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 1, और चैप्टर नंबर 8 में से 2, 9 में से 1, 10 में से 2, और बाकी 11, 12, 13, 14 इनमें से भी एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये इस बार की पेयरिंग स्कीम है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। तो जो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से, और दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 4 में से, और एक आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये डेटाबेस में से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। दो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट है डेटाबेस का, उसमें से आएंगे। तो तकरीबन सब आपने शॉर्ट क्वेश्चन तो सबके प्रिपेयर करने हैं डेटाबेस के, और ये क्वेश्चन नंबर 2 डेटाबेस के शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन आएगा, वो उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो है सी पोर्शन में से आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से 4। अब आपने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन 9 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने हैं। फिर चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें है ही शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14 आपने अच्छे तरीके से करना है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फिर चैप्टर नंबर ये जो बाकी हैं 11, 12 और 13, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये अलग से क्वेश्चन नंबर 4 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो ये आएंगे, 3 11 में से, 3 12 में से, और 3 फ्रॉम 13। तो इस तरह से आपका जो सी का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आएगा सी में से। फिर लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपका चैप्टर नंबर 1 में से जो 5th क्वेश्चन होगा ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का हो गया, 2 हो गया शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम डेटाबेस, 3 हो गया शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम सी, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हो गया शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम सी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ये देखें 1 है चैप्टर, इसमें से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। अब चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी डेटाबेस का है, और वो भी आपने अच्छे तरीके से उसकी करनी है। पहले आपको 1, 2, 3 में से आते थे, लेकिन अब आप चैप्टर नंबर 6 को भी प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। और ये अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रख लें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के साथ आप चैप्टर नंबर 7 को भी प्रिपेयर कर लें, 6 को भी प्रिपेयर कर लें। 6 में से आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको पता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे डेटाबेस में से, जिसमें से आपने एक करना होगा, या ये करेंगे।
और बाकी 3 आएंगे आपको सी में से। ये क्वेश्चन 7, 8, 9 ये सी में से आएंगे, और इसमें से आपने 3 आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सी में वाले पोर्शन में से आएंगे, एक 7, 8, 9। इसमें से आपने 2 करने। 7 जो है, एक ही आपके पास चॉइस होगी। 7 जो है ये चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि उसमें चैप्टर नंबर 8 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, उसमें आपका है ट्रांसलेटर वाला है, ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये वाला है, एंड हाउ टू राइट सी प्रोग्राम, ठीक है, इन टर्बो, वो स्टेप्स हैं उसके, वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आता है, तो आपने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8 को बहुत अच्छे तरीके से करना है, शॉर्ट लॉन्ग सब करने हैं अच्छे तरीके से। और प्रोग्राम्स जो है ना वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 11 में से एक, और एक आएगा चैप्टर नंबर 12 में से प्रोग्राम आएगा। तो आपने 11 और 12 के अच्छे तरीके से कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 10 में भी प्रोग्राम्स हैं बट दे आर टू शॉर्ट, छोटे छोटे हैं। 11 और 12 की ज़रा लॉन्ग है, तो आप इसकी ज़रा 11 की ज़रा अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 9 को आप चॉइस पे रख लें, लेकिन चैप्टर नंबर 8 के प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से कर लें, वो ज़रा इजी भी हैं। 9 के जो थोड़े से लॉन्ग हैं। और ये आपका जो है सारा इस तरह से पेपर आएगा। अब आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 में से लाजमी करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपने इसमें से एक की चॉइस होगी, एक अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद जो सी का पोर्शन है उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। ये 2 से आपको प्रोग्राम्स 11 और 12 में से आएगा, तो इन 3 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये 8 मार्क्स का होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो 2 है ये भी 8 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन आपने करना है। तो इस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं, तो उस तरह से आप उसकी प्रेपरेशन करें अच्छे तरीके से, टेस्ट दें, एंड बेस्ट ऑफ लक।